आ जाओ. Your CM Inter Group 2 Company Accounts and Audit. This side CACS Harish Matharia reporting live from Pune. Am I audible, visible? Hello, hello. Mic check. Hello, hello, hello. Sound. Yo. हेलो हेलो. अब देखो आपका आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगा. हेलो हेलो हेलो. ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आवाज आ रहा है आपको? चेक करना. नॉइस एट गेन. यो आ जाओ. हेलो हेलो. ओके डन. चल बेटा लास्ट लेक्चर में ध्यान देना सभी ने. सिंकिंग फंड का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था. सिंपल है ना. बेटी की शादी याद आए सभी को? वेरी गुड. क्या हो जाता है काफी बार मैं ही भूल जाता हूँ लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, इसलिए बोलना जरूरी है. सीएम इंटर ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है बेटा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. नाउ क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग आज सॉल्व करेंगे. हमने स्टार्ट नहीं किया था ना 50 लास्ट लेक्चर में. चलो स्टार्ट करता हूं. ध्यान देना सभी ने. क्वेश्चन नंबर 50 वर्किंग नोट बनाया था हमने इसका. क्या बात कर रहे हो? कौन सा वर्किंग नोट बनाया था 50 का बताओ जरा. एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड. अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था ना कल कैसे निकालना है फैक्टर. वो लिख लिया सभी ने? ओके. दिया नहीं रहा तो हम लोग निकाल लेंगे. एक बच्चे ने और मुझे बताया था जाते जाते एक और तरीका. किसने बताया था रे? जाते जाते हाँ. बट अपना वो वाला फॉर्मूला ध्यान रखना जो मैंने कल बताया था. वो फॉर्मूला आपको हर जगह काम आएगा. सिर्फ अकाउंट्स में ही नहीं, एफएम में भी काम आएगा. है ना? एफएम है ना आप लोगों को? एफएम में भी आपको मेरे ख्याल से टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैपिटल बजटिंग आएगा, आगे आएगा काम. तो फॉर्मूला आपको वहां पे भी काम आ जाएगा. ध्यान देना सब लोग. आ जाओ. आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 50. सो प्लीज ध्यान दे देना. क्वेश्चन नंबर 50 में मैंने वर्किंग नोट 1 में क्या लिखवाया था बेटा? एनुअल कंट्रीब्यूशन. वैसे दिया हुआ था बट फिर भी एक बार देख लो. वर्किंग नोट नंबर 1 एनुअल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड. कितना था बेटा फ्यूचर वैल्यू? बता दो मुझे. क्वेश्चन है सभी के पास. अपने नोट्स का पेज नंबर बताना मुन्ना. 1.34. ओके 1.34. आ गया. हाँ हमें कितना पैसा चाहिए था बेटा फ्यूचर में रिडम्पशन के लिए? फ्यूचर अमाउंट रिक्वायर्ड बता देना बेटा. 442 डिबेंचर्स है और रिडमेबल कैसे है? एट प्रीमियम ना. सो 442 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए का एक फेस वैल्यू है प्लस 5% प्रीमियम है क्या? सो बता दे बेटा 442 100 का है या 1000 का है? 1000 का. ओके इंटू 1050 ना. सो अमाउंट रिक्वायर्ड और फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 4,64,100. बरोबर है ना? इतना ही है. डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. कितना दिया बेटा देखो क्वेश्चन में? 4.641. देयरफॉर एनुअल कंट्रीब्यूशन 1 लाख. क्या चीज है बेटा ये एनुअल कंट्रीब्यूशन? बता दो जरा. ये एनुअल कंट्रीब्यूशन है आप लोगों को डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए फ्यूचर में जो पैसा चाहिए. कितना चाहिए 4 साल बाद? 464,100. तो मैं हर साल सिंकिंग फंड अकाउंट में कितना ट्रांसफर करूंगा? 1 लाख और 1 लाख और 1 लाख और 1 लाख. कितना डाला बेटा मैंने? 4 लाख.
और लेकिन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा, इसलिए उस 4 लाख का कितना हो गया 464,100, और जैसे ही 464,100 आ गया मैं डिबेंचर्स रिडीम कर दूंगा। राइट, सिंपल है, लॉजिकल है ना। सर हमें जरूरत तो 464,100 की है, आपने तो 1-1 लाख रुपए 4 साल डाले, वो तो 4 लाख हो गए भैया, ऊपर का रिटर्न भी तो मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग पैसा आइडल नहीं रख रहे, आलसी नहीं रख रहे, उस पैसे को हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे। कहां इन्वेस्ट किया? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में, और उसके ऊपर मुझे क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है, उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिल रहा है, इसलिए 4 लाख का बन गया 464,100। छोड़ो, आपने कोई इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा एनुअल कंट्रीब्यूशन निकाला। अब इतना पैसा मुझे मेरे प्रॉफिट से निकाल के कहां डालना है? फंड में, और एग्जैक्ट उतने पैसे का मुझे क्या खरीदना है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बरोबर है। अच्छा, ये जो 1 लाख एनुअल कंट्रीब्यूशन है ये कहां से आएगा? मेरे प्रॉफिट से या पड़ोसी के? मेरे प्रॉफिट से। एक पिता अपने बेटी की शादी के लिए जो फंड इकट्ठा कर रहा है वो पैसा चोरी करके लाएगा कि अपने प्रॉफिट से बचाएगा? प्रॉफिट से। तो इतना पैसा हर साल 1 लाख रुपीज में मेरे प्रॉफिट से निकाल के कहां डालूंगा? फंड में। तो ये है एनुअल कंट्रीब्यूशन, कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से ही करेंगे ना, ये बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये समझना होगा कि एनुअल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट से है, बरोबर। आ जाओ, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना क्या क्या चीजें दी थी इसके अंदर में, बैलेंसेस दिए थे ना कुछ हमें। एक सेकेंड, मैं इसकी स्क्रीन हॉरिजॉन्टल करता हूं क्योंकि मुझे अब दिखना कम हो गया ऐसा लग रहा है। हाँ, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 50। सो ले रे मुन्ना, क्या क्या चीजें बोली थी इन्होंने, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ऑन 1 अप्रैल 14 एच लिमिटेड इशूड 442 डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स थे 1000 का, एक था डिस्काउंट था इशू करते समय कितना? 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 ईयर। इशू करते समय डिस्काउंट था, रिडम्पशन करते समय प्रीमियम। इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड। अच्छा, आप समझ में आया कि सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है ना, यहां लिखा है ना, इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड। आगे बोला है फॉर दिस पर्पज, है ना, सिंकिंग फंड क्रिएट करना है फॉर द पर्पज ऑफ एक्यूमुलेटिंग द सफिशिएंट फंड, एंड वो सफिशिएंट फंड कितने हैं? इतने, मुझे इतना पैसा चाहिए, इसके लिए मैं फंड क्रिएट कर रहा हूं, उसके लिए एनुअल कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया 1 लाख। आगे बोला है टू रिडीम द डिबेंचर्स एंड टू इन्वेस्ट इन सम रेडिली कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। सीधा बोलो ना, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट खरीदना है, टू इन्वेस्ट इन सम रेडिली कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मतलब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कितना मिलेगा? 10%। रेफरेंस टू द टेबल शोज दैट ₹1 पर एनम एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 4.641 इन 4 ईयर। इसका हिंदी भाषा मतलब है, अगर मैं हर साल 1-1 रुपया एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में डालता हूं जिसके ऊपर रिटर्न 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बरोबर 4 साल के एंडिंग में मेरे 4 रुपए के बन जाएंगे 4.641। हर साल 1-1 रुपया डाल रहा हूं ना, 1 रुपी पर एनम। पहले साल 1, दूसरे साल 1, तीसरे साल 1, चौथे साल 1, कितने बार 1-1 रुपया डाला? 4 बार। सो मेरे 4 रुपए के कितने बन गए? 4.641। तो मुझे फ्यूचर में इतने चाहिए, तो आज कितना डालना पड़ेगा? ये आ गया, या फिर ऐसे निकाल लो डायरेक्टली, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर देना। उसके बाद आगे आ जाओ, द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन द बॉन्ड्स ऑफ ₹1000 ईच अवेलेबल। मतलब वो जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है ना, वो जो रेडिली कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है ना, वो जो रेडिली कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है ना, जहां पे पैसा इन्वेस्ट करे, उसका नाम क्या है? बॉन्ड। ठीक है, नाम कुछ भी हो, हमें तो क्या लिखना है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बॉन्ड। आगे दिया है ऑन 31 मार्च 18 इन्वेस्टमेंट रियलाइज ₹3,40,000। ओके, 31 मार्च 2018 को इन्वेस्टमेंट बेच के 340 आ गया। क्यों बेचा होगा रे? रिडम्पशन करने हैं कि फॉरेन ट्रिप मारने के लिए बेचा है? इन्वेस्टमेंट क्यों बेचा, बोलने की जरूरत है क्या? डिबेंचर्स रिडीम करना होगा इसलिए सारी इन्वेस्टमेंट बेच दिया। एंड डिबेंचर्स वर रिडीम। बैंक बैलेंस एज ऑन दैट डेट कितना था बेटा? 50,000। उस दिन बैंक बैलेंस कितना था? 50,000। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं आगे और क्या क्या बोला है बेटा, प्लीज ध्यान देना। आगे उन्होंने बोला है प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ओके, ये लो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, इसी को प्यार से हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट। ये मैंने बताया था क्या? इसी को प्यार से डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी बोलेंगे। फंड ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट, बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, राइट।
एनी फंड, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, ये आपके लिए क्रेडिट बैलेंस है। सर क्यों? क्योंकि मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड इकट्ठा किया, तो फंड मुझे उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। इस बच्ची का बर्थडे है, हम सब ने 100 रुपए इकट्ठा किए इसको गिफ्ट देने के लिए, तो मेरे पास इकट्ठा हो गए 10,000। तो 10,000 क्या नाम से रहेगा? बच्ची का बर्थडे फंड। वो 10,000 मैं मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ क्या अय्याशी करने के लिए? नो, वो मुझे 10,000 इसी के बर्थडे के लिए यूज करना होगा। तो बच्ची का बर्थडे फंड, वो जो 10,000 मेरे पास जो फंड में है, वो मेरी असेट है या मेरी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। इसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, इसीलिए लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या आ जाएगा उसका? क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए मैंने लिख दिया, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। और क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट में। असेट होता है तो ओपनिंग बैलेंस कहां आता है? डेबिट में। असेट का डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, राइट। आगे बढ़ता हूं, जहां भी कोई चीज नहीं समझ में आए प्लीज पूछना। हाँ, आगे बोला है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट बनाओ और एंड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लो, दूसरा और कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इसी को बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। प्लीज आप पूरा लिखोगे। इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, और असेट का ओपनिंग बैलेंस रहा तो कहां पे आएगा? डेबिट। बैलेंस रहा तो एक जगह डिस्क्लोजर देना है, और ट्रांजेक्शन रहा तो उसके दो इफेक्ट देना है। बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर, बैलेंस के दो इफेक्ट नहीं आते। बचपन में सैलरी अकाउंट बनाया था, सैलरी का बैलेंस आप कहां लिखते थे? P&L के डेबिट में। एक ही जगह लिखते थे या दो दो जगह लिखते थे? एक ही जगह। ट्रायल बैलेंस का कोई भी बैलेंस देख लो, उसका एक ही जगह डिस्क्लोजर आता है, क्योंकि बैलेंस आ गया मतलब ऑलरेडी एंट्री हो गई, डबल इफेक्ट हो गया, अकाउंटिंग हो गई। अब उसका सिर्फ क्या देना है? डिस्क्लोजर। तो बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर, त्रिकाल बाधित सत्य। जब तक आपके जीवन में अकाउंट है तब तक आपने ये सेंटेंस ध्यान रखना है। सो बैलेंसेस अगर दिए तो एक जगह डिस्क्लोजर, और ट्रांजेक्शन है तो उसके दो इफेक्ट। सही है? दो इफेक्ट क्यों? डबल एंट्री सिस्टम। आगे उसके बाद, अच्छा दो इफेक्ट मतलब दो अकाउंट में नहीं, दो इफेक्ट मतलब डेबिट और क्रेडिट। अब ये दो इफेक्ट 10 अकाउंट में भी जा सकते हैं, किसी 3 अकाउंट के डेबिट में थोड़ू थोड़ू थोड़ू, किसी 2 अकाउंट के क्रेडिट में थोड़ा 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 सा, ये सर नो। बट इफेक्ट कितने? दो ही है, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा हो सकते हैं, कंपाउंड एंट्री, 3-4 अकाउंट बनते हैं ना उसमें, 2 से ज्यादा बनते हैं। तो मैंने नंबर ऑफ अकाउंट नहीं बोला, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। किसके? ट्रांजेक्शन। खेल खत्म। और आपको कितने साल के लिए बनाना? भाई साहब 4 साल के लिए बनाने के लिए बोला है। मतलब हमारे पास कोई काम ही नहीं है जीवन में, ये करना हमने। बनाओ, बड़ा अकाउंट बना लो, एक एक पेज का। ये लो, 4 साल बोला है, बना लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। आपको क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आया? कैसे स्टार्ट करना है, मैं क्यों कर रहा हूं, ये समझ में आया? लर्न नहीं करना सर, ऐसा क्वेश्चन आया तो फटफट फटफट ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, क्यों हमने किया वो समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते। अब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ के मातृभाषा में कन्वर्ट करके डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख दो। बोलो क्या दिया था इन्होंने? सबसे पहले 1/4/2014 को इन्होंने डिबेंचर इशू किया। लो, डिबेंचर अकाउंट तो बनाने बोला भी नहीं है, एक्स्ट्रा हम बना लेंगे डिबेंचर अकाउंट। वैसे बोला नहीं है, नहीं बनाया तो भी चलेगा। एग्जाम में अगर 10 नंबर के लिए सेम क्वेश्चन पूछना है, 10 या 12 नंबर के लिए, तो आपको क्या बोलेंगे? डिबेंचर अकाउंट भी बना लो। तो ये लो, मैंने डिबेंचर अकाउंट भी बना लिया, क्योंकि उसके लिए सेपरेट क्वेश्चन आपको बताने से अच्छा मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर में बना के बता देता हूं। डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, इसका ओपनिंग बैलेंस अगर है तो क्रेडिट में आएगा, राइट। चल ये यहां पे ऐसा लिख लेना, देखो बेटा ये हमारे अंदर खुजली है इसलिए हम लोग बना रहे हैं, वैसे आंसर में वो क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो लिख लेना आप एक्स्ट्रा। मतलब आपको पता होना चाहिए आप कौन सी चीज क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। सर नहीं बनाए तो भी चलेगा ना, हाँ एग्जाम में मत बनाना, यहां तो बना लो। पढ़ो पहला सेंटेंस। क्या दिया बेटा? 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने डिबेंचर इशू किए, कितने में बेटा? एट 10% डिस्काउंट। बोलो बेटा एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बता रहे बेटा 442 इंटू 900, क्या फटाफट से लो तूफान की रफ्तार से, इंटू 900 कितना आया? वेरी गुड। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बोल मुन्ना। 442 इंटू 44,200, एक लाइन का स्पेस दो और लिखो 2। डिबेंचर का नाम क्या था? 10% डिबेंचर।
442, इसमें तो फेस वैल्यू जाएगा ना हर बार, पक्का ना। 4,42,000 बरोबर है। इशू वाला किस्सा मैंने लिख दिया, इशू डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। रिडम्पशन कैसे होने वाला है? एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, प्रीमियम कितना है बेटा? 5%। फेस वैल्यू का 5%, 4,42,000 इंटू 5%, 22,100 क्या? हमें इतना एक्स्ट्रा देना है, लॉस हो गया। लॉस ऑन, याद आई क्या एंट्री? वेरी गुड। कितने का लॉस हुआ? 22,100 का। तो ये देना है क्या फ्यूचर में? टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, 22,100 रुपए। एक सेकेंड, बच्चों को यहां स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है, अब दिख रही है बेटा? अब दिख रही है। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, वेलकम। चलो डन, चलो आगे पोस्टिंग करो फटाफट से इसका। बोल रहे मुन्ना, डिबेंचर्स के क्रेडिट में बाय बैंक, बाय डिस्काउंट 442 आएगा। 1/4/2014 को बाय बैंक 3 लाख, बाय डिस्काउंट 44,200 गया क्या? दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा इसका? बैंक में और डिस्काउंट में। बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला नो, ठीक है। अच्छा, और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का इफेक्ट और ये लॉस का वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में चला जाएगा। सर आपने भी डिबेंचर अकाउंट ही क्यों बनाया? अरे भैया इसका रिडम्पशन करना है, आपको बताना है रिडम्पशन कैसे दिखता है अकाउंट में, है ना, वो नजारा कैसे दिखता है, बस उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। बोलेंगे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में डिबेंचर अकाउंट भी बनाने के लिए बोलेंगे, तो हम लोग पहले ही सीख लेते हो। चलो आगे, ओके। अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, एक एक सेंटेंस पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में सोचना है और पोस्टिंग करना है, खत्म। और कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में बोली नहीं रहेगी, खुद से होके स्वयं सुमोटो समझना होगा, है ना। वो कौन सी चीजें वो भी बताता हूं। आगे क्या लिखा है? आफ्टर 4 years रिडम्पशन होने वाला है, ये लिख लिया। एंट्री समझ में आई सभी को? It was decided to create a sinking fund for the purpose of accumulating a sufficient fund to redeem the debenture and to invest in some readily convertible securities yielding 10% interest per annum, reference to table show blah blah blah। सीधा सा बोलो ना, सिंकिंग फंड अकाउंट बनाओ। अभी बना लेते, बनाया। अब बताओ, ये फंड अभी बना रहे या ऑलरेडी पुराना वाला बनाया हुआ था उसका ओपनिंग बैलेंस ले रहे? अभी बना रहे हैं, तो मतलब इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं, पूरा का पूरा अभी बनाना है क्या? बना लू क्या? सो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फंड में पैसा कहां से आएगा? अप्रोप्रिएशन से ना। सर अप्रोप्रिएशन की जगह सिर्फ P&L लिखा तो चलेगा यार, तुम्हारे लिए क्या बात है। P&L लिखो, P&L अप्रोप्रिएशन लिखो, अल्टीमेटली आ रहा है प्रॉफिट से। सर फिर अप्रोप्रिएशन वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि मैंने प्रॉफिट से थोड़ा सा अमाउंट साइड में निकाला, सेट अपार्ट अप्रोप्रिएट किया, साइड में निकाला, है ना। दिस इज जस्ट एन एडजस्टमेंट। कहीं पैसा बाहर गया, कैश अकाउंट बना, इसमें क्या है ये एंट्री? P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, टू कैश लिखा है क्या? नो, पैसा फर्म में ही है, सिर्फ इतना है कि मैंने मेरे ऊपर की जेब से पैसा निकाल के अंदर की जेब में रख दिया। नहीं, ये खर्चा नहीं करूंगा, ये डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए फंड बना रहा हूं, खर्चा नहीं करूंगा, मतलब इसको डिविडेंड बोल के नहीं बांटूंगा। नहीं तो सारा पैसा ऊपर की जेब में रहा तो खर्चा हो जाता है ना। इसलिए आप लोग भी क्या करते हो, आपके पास 5,000 है तो 5,000 पूरे वॉलेट के ऊपर की जेब में रखते हो, या कुछ ऊपर 500 रखते हो और अंदर की जेब में 4,000 रखते हो, 4,500। बस वैसे ऊपर की जेब में बहुत सारा पैसा था तो मैंने उसके जेब से पैसा निकाल के फंड में डाल दिया अंदर की जेब में, राइट। चलो आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे लिखो नीचे धीरे से, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन सब कब किया होगा? ये एनुअल है, साल के आखिरी में, साल की शुरुआत 1/4/14, आखिरी 31/3/15। सर यहां ओपनिंग बैलेंस में 0 लिखने से अच्छा नहीं लिखा तो भी चलेगा? चलेगा। काफी बार क्वेश्चन में क्या होता है मालूम है क्या? ये आपको 4-4 साल की अकाउंटिंग नहीं बोलते, आपको बोलते बस लास्ट ईयर की करो। अब लास्ट ईयर की करना है तो पहले 3 साल का, 1 2 3, पहले 3 साल का जो भी फंड का बैलेंस बचा होगा वो आपको कहां लिखना होगा? चौथे साल के ओपनिंग में। इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख के बताया।
अब इस बार तो पूरा ही बनाने के लिए बोला है, इसलिए ओपनिंग है नहीं, जीरो से हम लोग ही बना रहे पूरा। सो पहली बार फंड में पैसा आया, इसलिए नो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि आज से पहले फंड था ही नहीं, पहली बार अभी बना रहे, राइट। एग्जाम में आपको डायरेक्ट चौथे साल की एंट्री पूछेंगे, डायरेक्ट चौथे साल का अकाउंट, तो उस समय क्या करना है, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में लिख देना। बट इस क्वेश्चन में जीरो से बना रहे है ना, पहले साल से बना रहे, तो पहले साल के पहले कुछ था ही नहीं। आगे और बढ़ता हूं। अच्छा, दूसरा पे कहां जाएगा, इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, बनाने के लिए बोला नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पे कहां जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू फंड, और फंड के क्रेडिट में बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। दोनों इफेक्ट दिमाग में रखो, नहीं तो बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप कब दो इफेक्ट देते हो, कब एक इफेक्ट देते हो, समझते ही नहीं है। बच्चे मुझे पूछते हैं, सर आपने तो बोला था ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, आपने तो एक ही जगह लिखा 1 लाख, इसका दूसरा इफेक्ट बता देता हूं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में बनाना है कि आपको, नो नहीं सर मैं तो फिर भी बनाऊंगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ले बना लो बोल। पी एंड एल अकाउंट का कौन सा तुझे आइटम दिया हुआ है, कोई एक्सपेंस इनकम दिए है क्या, बस आपको एक ही आइटम दिख रहा है, टू सिंकिंग फंड 1 लाख, तो ये कैसे बनेगा, आधा अधूरा। बाकी पी एंड एल के आइटम पता है आपको, पूरे क्वेश्चन में कोई भी आइटम दिया है, प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कुछ भी दिया है, नो, तो ये बनेगा क्या, नो। समझ में आया सभी को, चलो आगे बढ़ते। बट दूसरा एपिक इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में चला गया होगा। आगे और बढ़ रहा हूं, एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, मैंने फंड क्रिएट कर लिया क्या, आ जाओ। उसके बाद और क्या बोला है, ये 4 साल के लिए करना है, और आगे आपको बोला है आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है। कहां पे इन्वेस्ट करना है, अब सिर्फ फंड में पैसा ला करके कोई मतलब नहीं है, वो पैसा आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अब फंड में तो आ गया पैसा, यहां पे आ गया, ये 1 लाख रुपए हमने फंड में ट्रांसफर कर दिए, चलो अब इसको इन्वेस्ट करो। सो इसका भी ओपनिंग बैलेंस है नहीं, अभी पहली बार खरीदेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट खरीदा तो बढ़ गए तो डेबिट करो। पैसा देंगे बदले में कि फोकट में मिलेगी, नहीं सर पैसा देंगे ना, तो लिखो टू बैंक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर की परचेज्ड, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, ब्रैकेट में लिख देना इन्वेस्टमेंट परचेज, नहीं तो समझेगा नहीं फ्यूचर में ट्रांजैक्शन किस चीज का है, बरोबर ना। अभी आपको बोला नहीं रहेगा कि इन्वेस्टमेंट खरीदो, ये आपको खुद से होके समझना है। सर कैसे समझा, अरे फंड बनाए तो फंड में पैसा ऐसे थोड़ी पड़ा रहेगा, फंड में कितना पैसा है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट में कितने की है 1 लाख, जितना पैसा फंड में उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। टैली हो गया क्या, सेकेंड लास्ट ईयर तक, बट 1 ईयर तक, 5 साल बाद डिबेंचर का रिडेम्पशन होने वाला है, तो 4 साल तक फंड का और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मैच होना चाहिए। 4 साल बाद डिबेंचर का रिडेम्पशन होने वाला है, तो 3 साल तक फंड का और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मैच होना चाहिए। सर ऐसा क्यों 3 साल तक, क्योंकि चौथे साल के एंडिंग में इन्वेस्टमेंट ही खरीदते बैठेंगे या रिडीम करेंगे, रिडीम। इसीलिए जिस समय रिडेम्पशन हो रहा है उस समय हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदते, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है कि उस समय भी इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो समझ जाना खरीदा। अदरवाइज हम लोग जिस समय डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदेंगे। बेटी की शादी के लिए हमने फंड बनाया, अब आज बेटी की शादी आ गई, आज भी हम लोग इन्वेस्टमेंट ही खरीदेंगे या सारी इन्वेस्टमेंट बेच की शादी कराएंगे, समझ में आया लॉजिक क्या है। आज चलो ये मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीद ली, ये क्वेश्चन में बोला नहीं था, ये खुद से होके समझा हमने, तो कोई तो मार्क कर दो, ये खुद से होके समझना है, सु मोटो, खुद से, डन। बोला नहीं रहेगा कि इन्वेस्टमेंट खरीद, हमें मालूम है ना एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना था 1 लाख, फंड में 1 लाख डाला है ना। अब कुछ बच्चे क्या सोचते मालूम है क्या, सर आपने फंड में भी 1 लाख डाल दिए, इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख की खरीद ली, 2 लाख तो है नहीं। अरे बाबा फंड में 1 लाख डाली मतलब पैसे गए क्या, वो तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट था ना, यस और नो। क्या था, आप आपके जेब में हमेशा अंदर की जेब में 4,000 रुपए रखते हो, वो फंड है, अंदर का जेब मतलब फंड अकाउंट। अब मैंने सिर्फ इतना बोला कि अंदर की जेब में 4,000 रखने से अच्छा हो 4,000 कहीं तो इन्वेस्ट कर दे। पहले आपने क्या किया, ऊपर की जेब से पैसे निकाल के अंदर की जेब में रखे, यानी आपके फंड में बैलेंस आ गया, एक्चुअल में कैश कहीं गई क्या, नो। अब मेरा बोलना है कि काम करो, अंदर की जेब में रखने से अच्छा ऐसा समझ तेरा फंड ही है, बट उतना पैसा वो पैसा निकाल के कहीं तो इन्वेस्ट कर दे। सो फंड में कितना है अभी भी 1 लाख, और वो 1 लाख वॉलेट के अंदर की जेब में रखने से अच्छा वो 1 लाख का हमने कहीं इन्वेस्ट करके रख दिया। सो फंड और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मैच हो जाएगा, राइट, पक्का। चलो आगे, उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है बेटा। आगे इन्होंने बोला है, मुन्ना ध्यान देना, अब उस इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10% आ रहा है, बोला है ना यील्डिंग 10% इंटरेस्ट पर एनम। अब ये इन्वेस्टमेंट अभी किया मैंने आज 31/3/2015 को, आज क्या जी इंटरेस्ट आ जाएगा या इसका इंटरेस्ट 31/3/2016 को आएगा। इन्वेस्टमेंट का 10% पर एनम का रिटर्न है ना, वो आ जाएगा या 1 साल बाद आएगा, 1 साल बाद, वेरी गुड। तो अब आज क्या करना है,
कुछ नहीं, अब ईयर एंड की फॉर्मेलिटी पूरी करो, क्लोज करो, पहले साल क्लोज कर दो ना, पहले साल खत्म हो गया। बोलो बेटा पहले साल के अंदर में एंट्री क्या रहेगी, अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, एक साल खत्म हो गया ना, 31/3/2015 बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी हाँ मैंने गलत जगह लिख दिया था, बैलेंस कैरीड डाउन कितना है बेटा 1 लाख। ये क्या आया बैलेंसिंग फिगर, थोड़ा सा ऊपर लिखोगे, जगह आगे कम पड़ेगी ना तो ऊपर लिख रहा हूं, आप लिखो बेटा जहां पे आपको लिखना है ना, ये लिखो, लिख दिया मैंने 31 मार्च 2015 टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख रुपए। ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर, बच्चों को बाद में समझ में नहीं आता है कौन सा ट्रांजैक्शन है और कौन सी बैलेंसिंग फिगर है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए बैलेंस इधर आया, टोटल कर दो, हर बार आपने टोटल करना है ऐसा, बरोबर। लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट आगे क्या अगले साल में, अगले साल ब्रॉड डाउन करो इसको, टॉ टॉ 1/4/2015 बैलेंस ब्रॉड डाउन, बरोबर है क्या, क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस देखो आएगी नहीं अपने आप, क्रेडिट में आए ना, आगे इसको भी क्लोज करो, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को 4 साल का बोला है ना, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बाय बैलेंस कैरीड डाउन करो, करो लिखना बहुत ज्यादा है, घबराओ मत। 31 मार्च 15 अगले साल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, देखो असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ गया अपने आप, बरोबर है 1/4/2015 राइट, हो गया एक साल खत्म, पिछले साल खत्म हो गया ना, पिछले साल के एंडिंग में इन्वेस्टमेंट किया था, अब हम लोग आ गए दूसरे साल के स्टार्टिंग में। हे क्वेश्चन बता, दूसरे साल के स्टार्टिंग में कुछ हुआ है क्या, ढूंढो क्वेश्चन में, दूसरे साल के स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ डिबेंचर्स रिडीम किए, एनुअल रिडम्पशन है डिबेंचर का, नो कुछ भी नहीं है। सो 1/4/2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक जो जो हुआ हमने लिख दिया, और क्या क्या हुआ, डिबेंचर इश्यू किए लिख दिया, फंड क्रिएट किया लिख दिया, इन्वेस्टमेंट खरीदा लिख दिया, और पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल के ओपनिंग में भी लिख दिए। अब मैं सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में खड़ा हूं, एक क्वेश्चन बता सेकंड ईयर में क्या हुआ इन बिटवीन द ईयर, सेकंड ईयर में कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली आ जाओ सेकंड ईयर के एंडिंग में, सेकंड ईयर के एंडिंग में क्या हुआ, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, अब आपको खुद से होके समझना होगा, कॉमन सेंस बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करो और बोलो वेरी गुड। 31 मार्च 15 को पिछले साल के एंडिंग में इन्वेस्टमेंट खरीदा था, आज सेकंड ईयर का एंडिंग है, फर्स्ट ईयर के एंडिंग में इन्वेस्टमेंट खरीदा, हम लोग आज सेकंड ईयर के एंडिंग में खड़े, तो पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट खरीदी उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव कर लो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। चलो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, एंट्री किसी को रफ में लिखना है तो लिख लेना, क्या एंट्री रहेगी, बैंक टू इंटरेस्ट, कितना आएगा बेटा इंटरेस्ट 10,000 10,000। अरे सर इसमें से तो एक भी अकाउंट नहीं बनाया हमने, ठीक है मत करो इस एंट्री का पोस्टिंग, हमें जो जो अकाउंट बनाने बोले उसमें कहीं भी बैंक अकाउंट दिख रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट दिख रहा है, चल याद करो कल का लेक्चर। अब ये नॉर्मल इंटरेस्ट होता तो P&L के क्रेडिट में जाता, ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है तो ये कहां जाएगा, रिस्पेक्टिव फंड में, बरोबर है, बताया था ना कल। ट्रांसफर करो इस इंटरेस्ट को, पहले इंटरेस्ट को क्रेडिट किया अब डेबिट कर रहा हूं, कहां ट्रांसफर करूंगा, सिंकिंग फंड, यस अब आ गया ना सिंकिंग फंड, दिख रहा है क्या, आए क्या सिंकिंग फंड क्रेडिट हुआ, करो इसका पोस्टिंग। अब है क्या सिंकिंग फंड अकाउंट दिख रहा है ना, इस एंट्री का पोस्टिंग करो। पहले वाले एंट्री का पोस्टिंग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि पहले एंट्री में जो जो अकाउंट बने वो अकाउंट तो बनाया नहीं, बोला ही नहीं। दूसरे एंट्री में क्या आया, इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, है क्या सिंकिंग फंड अकाउंट, ओ वाह, लिखो 31 मार्च 2016 बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट,
कितना है? 10,000, राइट। और क्या करेंगे दूसरे साल के एंडिंग में? और बोलो 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 बोलो, हाँ बोल, ट्राई कर। हाँ, वेरी गुड। एनुअल कंट्रीब्यूशन भूल गए क्या? 1 लाख। एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना हमने निकाला ना वर्किंग नोट 1 में, 1-1 लाख रुपए आ रहा है। सो करो इस बार भी 1 लाख ट्रांसफर। सो बाय, देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अगेन 31 मार्च 16 बाय P&L अप्रोप्रिएशन। ये भी बगैर बोले समझना होगा। एनुअल कंट्रीब्यूशन 1 लाख, बरोबर है क्या? 1 लाख, राइट। कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या इसके बारे में? डन। याद करो कल का लेक्चर वापस। एनुअल कंट्रीब्यूशन हो गया, अब और क्या करना है? फर्स्ट ईयर के एंडिंग में इन्वेस्टमेंट खरीदा था 1 लाख की, सेकंड ईयर के एंडिंग में अब कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा मैं? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर से 1 लाख। नो, 1 लाख की तो इन्वेस्टमेंट खरीदना है, प्लस पिछले इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का इंटरेस्ट मिला, तो मेरे पास पैसा कितना आ गया? 1 लाख एनुअल कंट्रीब्यूशन का और 10,000 इंटरेस्ट का। सो अब मैं इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा 1,10,000 की। याद है ना कल का लेक्चर? कल भी तो ऐसे किया था ना हमने। लो इन्वेस्टमेंट खरीदो टू बैंक। कब खरीदेंगे? 31 मार्च 16। ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट नंबर 2, परचेस 1,10,000, 1,10,000, राइट। चलो आगे, कर लिया, खरीद लिया, खेल खत्म। निकालो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 2 लाख, वेरी गुड। लिखो फटाफट से, 31 मार्च 16 को बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है इसे। बैलेंसिंग फिगर 2,10,000। नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस 1,416। बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,10,000। चलो इसका भी बैलेंसिंग फिगर निकालो। 2,10,000। ओ वाओ, अगेन टैली। क्या बोला था आपको? सिंकिंग फंड और इन्वेस्टमेंट साथों साथ चलेंगे, पैरेलल। दोनों का बैलेंस सेम है, मैच हो रहा है। अरे होना ही चाहिए, क्योंकि जितना फंड में बैलेंस है उतने की इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं यार, कॉमन सेंस। लिखो 1/4/2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन। सेकेंड ईयर भी खत्म, 2 साल खत्म हो गए। अब हम लोग कहां पे आ गए? 1 साल खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गए। अब हम लोग आ गए तीसरे साल के स्टार्टिंग में। तीसरे साल के स्टार्टिंग में लिख दिया ना। एक क्वेश्चन बता, तीसरे साल के स्टार्टिंग में क्या हुआ? तीसरे साल का स्टार्टिंग यानी 1/4/2016। तीसरे साल के स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ढूंढो क्या हुआ है। एक क्वेश्चन बता, तीसरे साल के स्टार्टिंग में कुछ हुआ है क्या? नो, कुछ भी नहीं हुआ। आ जाओ तीसरे साल के एंडिंग में। तीसरे साल के एंडिंग में क्या हुआ? क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन एंडिंग की फॉर्मेलिटी आपको समझनी होगी। अगेन इंटरेस्ट मिलेगा ना, फिर से इंटरेस्ट की वही 2 एंट्री। पहले इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और उसके बाद दूसरे इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड में। लेकिन इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ मुझे, बोलो। 20। वेरी गुड। कैसे? 2 इन्वेस्टमेंट हो गई ना मेरे पास। एक पहली वाली थी 1 लाख की, उसके ऊपर मिलेगा 10,000, और दूसरी एक है 1,10,000 की, उसके ऊपर अगेन 10%, 11,000। सो 10,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 21,000। सो बैंक टू इंटरेस्ट 21,21, इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड 21,21। वेरी गुड बेटा। ऑनलाइन तिशा, हर्ष, बिल्कुल सही बोला बेटा आप लोगों ने। सो ये लो, इंटरेस्ट ट्रांसफर करूं क्या? 31 मार्च 2017, तीसरे साल के एंडिंग में, बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 21,000। कैसे आई ये? 10 प्लस 11, पहली इन्वेस्टमेंट पे 10%, 10,000, दूसरी इन्वेस्टमेंट थी 1,10,000 की, उसके ऊपर 10%, 11,000। चलो ट्रांसफर भी कर दिया। अब और क्या करूं बताओ मुझे? बाकी बच्चे हर बार 1-2 ही बच्चे जवाब देते हैं। वेरी गुड। एनुअल कंट्रीब्यूशन कर दूं ना? अगेन सेम डेट, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख रुपीस। और क्या करूं? और बताओ बगैर बोले। इंटरेस्ट हो गया, एनुअल कंट्रीब्यूशन हो गया, और
भूल रहे हो, गलत बात है, गलत बात है। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे ना, अब पैसा आएगी नहीं आपके पास। एनुअल कंट्रीब्यूशन का 1 लाख साइड में निकाला, प्लस इंटरेस्ट कितना है बेटा अभी 21, तो अब तीसरी इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी 1 लाख प्लस 21। वेरी गुड। सो 31 March 17 to bank account, sinking fund investment number 3 purchase 1,21,000। कैसे? एनुअल कंट्रीब्यूशन का 1 लाख प्लस जो इंटरेस्ट मिला 10,000 प्लस और क्या मिला बेटा 11,000 का और इंटरेस्ट मिला, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 11,000। एनुअल कंट्रीब्यूशन 1,21,000, राइट। किसी कोई तकलीफ है इसमें? प्लीज पूछो। अरे हर बार हम लोग 1 लाख रुपए साइड में निकाल के रख रहे हैं, प्लस पिछले साल का जो भी इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट के ऊपर भी तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ना। ये तो सुनो, ध्यान देना, लॉजिक बहुत सिंपल है। मैंने बेटी की शादी के लिए फंड बनाया 10 लाख का, वो 10 लाख मैंने कहीं इन्वेस्ट करके रखा, उसके ऊपर मैंने कमाया 1 लाख, तो वो 1 लाख भी बेटी की शादी के फंड में ही जाएंगे, वो पर्सनल मेरे जेब में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने वो 1 लाख कहां से कमाए? उस फंड से। अब फंड से कमाए तो भी कहां जाएगा? फंड में, बरोबर है। अब फंड में आ गया 11 लाख रुपए, अब वो अगली बार मैं 11 लाख इन्वेस्ट करूंगा, बरोबर ना। ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आया? सो हर साल मैं 1 लाख साइड में निकाल रहा हूं, प्लस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उसका भी वो भी उस इंटरेस्ट के ऊपर भी तो फंड का ही अधिकार है। सो फंड में कितना आ गया वो देखो, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट मिला 21,000, तो फंड में आ गया 1,21 समझ लो। अब वो 1,21 इन्वेस्ट कर दो, देखो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया 1,21,000 की। अब मुझे अगले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3 इन्वेस्टमेंट पे, SFI 1 इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो हर साल मिलता है ना, कि एक बार ही मिलता है सिर्फ? हर साल। चलो आ जाओ, यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकालो, पहले फंड का निकालो। 31 March 2017 बैलेंस कैरीड डाउन कितना है बेटा? 3,31,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/4/2017 3,31,000। इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक करो आ रहा है क्या? बैलेंस कैरीड डाउन 1/4/2017 बैलेंस ब्रॉट डाउन। चल 3 साल खत्म हो गए। अब आगे हम लोग 4th ईयर के स्टार्टिंग में। एक क्वेश्चन बता, 4th ईयर के स्टार्टिंग में कुछ हुआ है क्या? 1/4/2017 को बता दो तो। 1/4/2017 को बैलेंस हमने ले लिया, और कुछ क्वेश्चन में दिया है? नो, 4th ईयर के स्टार्टिंग में भी कुछ दिया ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी साथों साथ चल रहा है ना। सर नीचे डिबेंचर को तो आपने हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। हम तो एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहे, एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे, और उस एंट्री में जो जो अकाउंट बन रहे हैं उस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे। आ जाओ, चलो जवान आगे बढ़ो। अब बताओ, 4th ईयर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, आ जाओ 4th ईयर के एंडिंग में बता दो बेटा। 4th ईयर के एंडिंग में क्वेश्चन में कुछ तो बोला है क्या इस बार? 4th ईयर के एंडिंग के अंदर में देखो, क्वेश्चन में बोला है कि अब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, बट रिडम्पशन के पहले की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते ना। 4th ईयर के एंडिंग में अगेन इंटरेस्ट रिसीव करो, अगेन एनुअल कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर करो, यस और नो। अब इस बार नई इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदेंगे, बट इंटरेस्ट रिसीव करेंगे ना, कि छोड़ देंगे वो? इस बार तो बहुत सारा इंटरेस्ट मिलने वाला है। बोलो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 33,000 31 March 18 बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 33,100। कैसे आया कोई मुझे बोलेगा? पहली इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000, दूसरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 11,000, तीसरी इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 1,21,000 की, तो उसके ऊपर मिला 12,100, बरोबर। और इंटरेस्ट मिला, और इंटरेस्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया। और क्या करूं? एनुअल कंट्रीब्यूशन कर लूं क्या? एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना है बता दो? बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछ लो, बरोबर। चलो आगे, ऑल सेट, डन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जैसे आपने आज तक खरीदा था हर बार, ये देखो सर पहले आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेस किया, फिर सर आपके पास ब्याज आ गया
इंटरेस्ट आ गया तो आपने 1,10,000 की खरीदी, फिर सर और इंटरेस्ट आया, फिर आपने 1,21,000 का खरीदा। सर अब आप इस बार 1,33,100 का खरीदो ना, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग अभी 4th ईयर के एंडिंग में है, अब तो मुझे डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है। आज बेटी की शादी है, अभी भी इन्वेस्टमेंट ही करते बैठूंगा कि अब सारी इन्वेस्टमेंट बेचूंगा? बेचना पड़ेगा ना। हाँ, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला है कि बेटी की शादी वाले दिन भी इन्वेस्टमेंट किया तो समझना किया, अदरवाइज क्या करना है, जिस समय डिबेंचर रिडीम हो रहा उस समय और कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदना चाहिए। कॉमन सेंस। क्योंकि आज तो डिबेंचर का रिडेम्पशन है, आज इन्वेस्टमेंट खरीदते बैठोगे या सारी इन्वेस्टमेंट बेचोगे? बेचो। हे क्वेश्चन बता, इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? देखो क्वेश्चन के अंदर में ढूंढो, क्वेश्चन में क्या बोला, इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा बेटा? 3,40,000। ओहो, चलो बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है? 3,31,000। ओ वाओ, सो बैंक अकाउंट डेबिट। 331 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 340। अरे 331 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 340 ना, पक्की बात ना। सो 3,40,000 बरोबर है क्या? इन्वेस्टमेंट कितने की गई मेरे पास से? टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 3,31,000 की। अरे देखो ना, बैलेंस तो 331 का ही है, फायदा कितने का हुआ? टू प्रॉफिट ऑन सेल 9,000। और ये प्रॉफिट ऑन सेल कहां ट्रांसफर कर दूंगा? कल ही बताया था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारा फायदा नुकसान सिंकिंग फंड में जाएगा। तो ये कहां जाएगा? फंड में। सो प्रॉफिट ऑन सेल को पहले क्रेडिट किया था, अब ट्रांसफर कर दो सिंकिंग फंड में। क्या बोलते हो, सही है क्या? एंट्री समझ में आई सभी को? पक्का? चलो ग्रेट। इसकी जगह ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, बता देता हूं। आपकी 331 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 340 हो गई क्या? 331 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 340 हो गई क्या? सो सिंकिंग फंड बढ़ गई क्या? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई क्या? इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो। टू प्रॉफिट ऑन सेल 9,000 बरोबर है क्या? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना 9,000 से, तो मैंने लिख दिया है ना। एक और तरीका बता रहा हूं, अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी हो गई? 331 का ऑलरेडी बैलेंस था, प्लस मैंने और डेबिट किया 9। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना दिख रहा है? 340। और वो इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 340। और ये जो प्रॉफिट हुआ इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट ऑन सेल टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कैसा भी करो, ये 2 एंट्री पास करो चाहे ये 3 एंट्री पास करो। सर अलग क्या है? कोई फर्क है दोनों में? जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। डेबिट क्रेडिट के साथ खेल रहे हम लोग, समझ में आया सभी को? सिंपल है, पक्का? कैसे करना है? जैसे आप बोलो वैसे। सर जनरली कौन सा तरीका फॉलो किया जाता है? ये वाला तरीका जनरली फॉलो करते हैं। सर हमें कैसे समझेगा कौन सा? कोई भी यूज करो यार, क्या फर्क पड़ेगा? अल्टीमेट बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। देखो 331 की इन्वेस्टमेंट था, कितने में बेचा? 340 में। 331 की चीज 340 की हो गई, मतलब बड़ी की कम हुई? बड़ी। रुको, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया। और क्यों बढ़ा? फायदा हुआ ना। सो प्रॉफिट ऑन सेल बेच दिया ना हमने, तो लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल डायरेक्टली, तुरंत के तुरंत। सेम डेट अगली एंट्री, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 340। और उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल टू सिंकिंग फंड। कर दूं क्या इसका पोस्टिंग? बट लिखने के लिए प्लीज दोनों तरीके लिख लो और हम लोग इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। किसी का भी पोस्टिंग करो, आंसर सेम आएगा। डन? लिख लो, दोनों भी लिख लिया? क्या बात कर रहे हो, होशियार बच्चे रे। लिखो, करो इसका पोस्टिंग, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल। March 2018 टू प्रॉफिट ऑन सेल 9,000। उसके बाद अगली एंट्री, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में बाय बैंक 3,40,000। ये टैली हो गया क्या? खेल खत्म। इन्वेस्टमेंट तू घर जा, हो गया तेरा काम खत्म। उसके बाद तीसरी एंट्री का पोस्टिंग, प्रॉफिट ऑन सेल टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट ऑन सेल, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 9,000। बरोबर? कुछ था इसमें? 331 की चीज कितने में बेचा? 340 में। इंटरेस्ट रिसीव कर लिया क्या? और कुछ बोला है क्या इन्होंने? चेक करना। ये मैंने फंड में डाल दिया। डन। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो आगे। ग्रेट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और बोलो क्या दिया? इन्वेस्टमेंट बेस दिया। अगला सेंटेंस पढ़ बेटा। एनीबॉडी प्लीज फेवर करो। हाँ बोलो। डिबेंचर्स वर रिडीम। डिबेंचर्स कैसे रिडीम किए बता दो। डिबेंचर्स रिडीम किया एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 5%। निकालो। 4,42,000 पे 5%। ऑलरेडी मैंने निकाला है मेरे ख्याल से 22,100। बराबर है क्या? लॉस हो गया रे रिडम्पशन पे। डिबेंचर रिडम्पशन का एंट्री बता दो मुझे क्या रहेगा। ये एंट्री जो भी बता रहा हूं ना ये एक्स्ट्रा है, आंसर का पार्ट नहीं है। ये एंट्री आपके मन में आनी चाहिए। अब मन का तो मैं चीज दिखा नहीं सकता हूं, इसलिए मैं लिख के दे देता हूं। बताओ 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है ना। डिबेंचर खड़ा किया था फेस वैल्यू से, रिडीम करेंगे तो पूरा फेस वैल्यू से कम हो जाएगा। 4,42,000 4,42,000 राइट। बरोबर है। अब जब हमने डिबेंचर इशू किया था तब देखो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन लिखा था क्या? ए दिख रहा है क्या मुन्ना? ये देख, आज घड़ी आ गई है कि इस लायबिलिटी को अब खत्म करो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पहले डेबिट था ना, क्रेडिट था ना, अब डेबिट किया 22,100। और दे दूं क्या पैसा इनको? टू डिबेंचर होल्डर या टू बैंक लिख दूं डायरेक्टली। 442 प्लस 22,100 बोल बेटा कितना आया? बोल दे क्यों नहीं? 4,64,100। बरोबर है। सो 10% डिबेंचर के डेबिट में टू बैंक 4,42,000। नहीं सर आपने गलत लिखा। अरे बाबा गलत नहीं, सही लिखा। डिबेंचर के डेबिट में 442 जाएगा ना, यस और नो? और बैंक के क्रेडिट में क्या जाएगा? बैंक के क्रेडिट में बाय डिबेंचर बाय प्रीमियम 442 और 22,100। बट बैंक अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है। डिबेंचर भी क्लोज। खत्म। अब बताओ फॉर्मेलिटी कुछ बची है क्या हमारी? ये लिख लो बेटा, ये लिख लो, ये वर्किंग लिख लो पहले फटाफट से, ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं। डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? ये डिबेंचर अकाउंट क्लोज, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्लोज। अब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिंकिंग फंड अकाउंट। बरोबर है। चलो भैया आ जाओ। सो ध्यान देना सभी ने, ये हमने कर दिया। चलो डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ बेटा प्रीमियम पे, राइट? ये मुन्ना ध्यान देना, नुकसान हो गया क्या रिडम्पशन पे? डिबेंचर के रिडम्पशन में नुकसान हुआ है क्या? नुकसान हुआ तो हमारा फंड का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ लिखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने से नुकसान हुआ? 100। सर ये फंड में क्यों डाला? अरे बाबा ये फंड डिबेंचर के लिए ही पैदा किया था ना, तो डिबेंचर्स के रिडम्पशन में जो भी नुकसान है वो भी फंड में जाएगा ना, यस और नो? लिखो
बगैर बोले ये चीज समझनी होगी, ये बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में। बेटी की शादी के लिए फंड बनाया, बेटी की शादी से रिलेटेड जो भी फायदा नुकसान है वो सब कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंस कहां जाएगा, फंड में। डन, लिखा सभी ने? कौन सी डेट लिखेंगे? 31 मार्च 18। ओहो हो, सारी चीजें खत्म हो गई और तो कुछ बचा नहीं है। डन, लास्ट ईयर में सब हमने ले लिया, P&L अप्रोप्रिएशन भी ले लिया, सब हो गया, सब हो गया। अब जो कुछ बचा है, अब इस फंड की कोई जरूरत है क्या हमें? अब इस फंड की कोई जरूरत है क्या? बरोबर है, इसको ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, इसको ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में। देखो मुन्ना, ये अकाउंट क्लोज, ये भी अकाउंट क्लोज। फंड की अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो गया। बैलेंसिंग फिगर निकाल बेटा इसका। 331 प्लस 33,100 प्लस 1 लाख प्लस 9,000 माइनस 22,100, 4,51,000। सो ट्रांसफर कर दो टू जनरल रिजर्व 4,51,000। लिखो बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर सिंस, क्यों किया? सिंस डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, खेल खत्म। टोटल लिख लो इसका, 4,73,100 था ना? कुछ था रे इसमें, बता दो। फुद्दू क्वेश्चन है एकदम। डन, क्लियर है, पक्की बात। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनीबॉडी? पक्का? चलो आगे। अब ध्यान देना, काफी बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर में बोला हुआ रहता है कि नहीं, जब तक डिवेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं मिलता तब तक ये 451 तुम जनरल रिजर्व में मत डालो, तुम DRR में ट्रांसफर करके रखो। बट ये टोटली रॉन्ग ट्रीटमेंट है। कंपनी लॉ के सेक्शंस के हिसाब से जैसे डिवेंचर्स का रिडम्पशन हो गया या आपने ड्यू कर दिया, अब इस फंड की जरूरत नहीं है तो आपने क्या करना चाहिए? जनरल रिजर्व में डालना चाहिए। बराबर है। अब काफी जगह पे ऐसा होता है, काफी जगह ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं कि इसको जनरल रिजर्व में डालने की जगह कहां डाल देते हैं? DRR में। बट DRR में नहीं डालना चाहिए। इट इज टोटली लॉजिकली लीगली रॉन्ग ट्रीटमेंट। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अब हम लोगों को फंड खत्म करना है कि और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व खड़ा करना है? यस और नो? DRR में ट्रांसफर नहीं करना। रिडीम हो गए ना, ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। सर जनरल रिजर्व में क्यों? फंड पैदा कहां से किया था रे? प्रॉफिट से। फ्री रिजर्व ना, प्रॉफिट इज फ्री रिजर्व, राइट? अब फंड का काम हो गया तो फंड का पैसा भी वापस कहां डालेंगे? प्रॉफिट में। अब तू P&L थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, लाओ टैक्स दो। हम क्या बोलेंगे? नहीं ये प्रॉफिट नहीं है, हमने जो साइड में निकाल के रखा था वापस उसमें डाल दिया। यस और नो? सो टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देना। क्यों ट्रांसफर किया? अब डिबेंचर्स रिडीम हो गए, बेटी की शादी हो गई, अब बेटी की शादी के फंड में जो भी कुछ है वो वापस रिवर्स कर दो, राइट? इन्वेस्टमेंट भी हमने बेच दिया, फंड भी हमने बंद कर दिया और डिबेंचर्स भी रिडीम कर दिया। तीनों अकाउंट क्लोज। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनीबॉडी प्लीज, वन बाय वन। वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन। मेरी आंखों से आंसू आ रहे इस क्वेश्चन को विदा करते हुए। आ जाओ नेक्स्ट। 51 होमवर्क है, लाइक 50। अच्छा 51 होमवर्क मत करो, इसमें फंड नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, इजी पीजी है ना। यहां पे कभी कभी फंड बनाते हैं, ये रिडम्पशन के तरीके हैं। कभी कभी रिडम्पशन के लिए सिंकिंग फंड बनाते हैं, कभी कभी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं। क्या होती है बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी? ध्यान देना, एमुना ध्यान देना। अब जैसे किसी कंपनी ने सोचा कि भैया मेरे को टेंशन न को, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फंड बनाऊं, फिर वो फंड का पैसा सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करूं, फिर समय समय पे इंटरेस्ट लूं, फिर वो अकाउंटिंग करूं, फिर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन सारी इन्वेस्टमेंट बेचूं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ता है ना, सब खरीदो फिर बेचो, इतना टाइम नहीं है बाबा। मैं तो सेफ गेम खेलूंगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, हे इंश्योरेंस कंपनी सुन, मेरी फ्यूचर में लायबिलिटी आने वाली है,
फ्यूचर में मेरे पास रिडम्पशन के लिए, डिबेंचर्स के लिए पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम, रिस्क है। उस रिस्क को मैं तुझे ट्रांसफर करना चाहता हूं, बोल तेरा प्रीमियम कितना रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम बता दी, फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 हर साल दे दो, 4 साल बाद हम तुम्हें कितने देंगे, 464 100। कोई इन्वेस्टमेंट खरीदने की झंझट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव करने की जरूरत नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट बेचने की भी जरूरत नहीं। सारा काम मैंने किसको दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस वो जो रिस्क थी, कौन सी रिस्क, कि फ्यूचर में मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा रिडम्पशन के लिए, उस रिस्क को मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को। अब तू देखते बैठ, अब वो इन्वेस्टमेंट कौन खरीदेगा, जो हम लोग खरीदते थे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पिछले क्वेश्चन में, अब वो कौन खरीदेगा, अब कौन खरीदेगा, इंश्योरेंस कंपनी। कौन इंटरेस्ट रिसीव करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। कौन बेचेगा इन्वेस्टमेंट को, इंश्योरेंस कंपनी। कौन लफड़ा पालते बैठेगा, इंश्योरेंस कंपनी। मुझे क्या लेना देना, मुझे बस हर साल प्रीमियम देना है, और जिस दिन रिडम्पशन तय हो जाएगा मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके खड़ा हो जाऊंगा, लाओ पैसा दो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बेचो मत बेचो, पैसा आओ नहीं आओ, चूल्हे में जाओ, हमें पैसा दो। कितना, जितना बोला था 464 100 पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, यस और नो। तो यहां पे मैंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। सो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान देना। On 1st of January 15, Hello Limited issued 500 15% debenture of ₹300 each at a discount of 10%. आ जाओ, redeemable at a premium of 10% after 4 year. Okay, कितना पैसा देना है रे बेटा, निकालो तो फटाफट से, मुझे निकाल के बता दो पैसा कितना देना है, जल्दी जल्दी से, मैं जब तक आपकी आगे की प्लानिंग कर लेता हूँ। ओहो, आज हमारा ये टॉपिक खत्म करके नया स्टार्ट करना है मुन्ना। यार आप लोगों के चक्कर में देखो कितना लेट हो गया आज। बोलो कितना है, बोलो, कैसे धीरे धीरे बोलते एकदम जोर से, जवान जोर से बोलो। 1,65,000 500 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 330, राइट, 500 इंटू 330 ना, ओके आगे बढ़ो। It was decided to take an insurance policy to provide. अच्छा, अब समझ में आया, ये सिंकिंग फंड का नहीं है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी वाला क्वेश्चन है, इजी पीजी। आगे और बढ़ते। It was decided to take out insurance policy to provide necessary fund for the redemption. The annual premium for the policy is 40,000. Sum assured 165. आपका भी इतना ही आ रहा था कि 165 रिडेम्पशन के लिए 165 आ रहा था ना, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना देगी 4 साल बाद, 1.65, और उस पैसे से हम लोग क्या कर लेंगे, रिडेम्पशन, खेल खत्म। आगे, रिक्वायर्ड गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इग्नोर डिबेंचर इंटरेस्ट। थैंक यू, जैसे तुम अगर नहीं बोलते तो हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री मारने वाले थे ना, ठीक है, इन्होंने बोल दिया है तो हम लोग नहीं करेंगे एंट्री। और आपको बोला क्या है रे, जर्नल एंट्री है, बायात का काम है। लिखो क्वेश्चन नंबर 51। चलो भैया बताओ, कब इशू किया डिबेंचर, डेट डेट दिया है क्या क्वेश्चन में, ओके। पहली एंट्री 1/1/15, बोलो क्या एंट्री रहेगी बेटा डिबेंचर इशू की, फटाफट से बता देना। बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, डिबेंचर इशू किए, कितने डिबेंचर्स थे बोलो ना, और कैसे इशू किया, डिस्काउंट कितना है, इंटू 100 रुपए ना, 500 इंटू, बच्चे कैसे इशू प्राइस भी नहीं बोलते मुझे, 100 नहीं 300, हाँ 300 फेस वैल्यू है, माइनस 10%, ओके लिखो ऐसा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 300 माइनस 10% इंटू 500, 1,35,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लिखो फटाफट से, हाँ कितने का डिस्काउंट दे दिया, 15,000 ना, और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कैसे होने वाला है, एट प्रीमियम, एक लाइन का स्पेस दो। डिबेंचर्स का नाम क्या था, 15% डिबेंचर। इसमें क्या जाएगा हर बार, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 300, 1,50,000। इशू वाला किस्सा खत्म, आई आई आई, पेपर में आई मत लिखना, ये अपने लिए सिर्फ सीक्रेट। आ जाओ,
रिडम्पशन कैसे हो रहा है बेटा? रिडम्पशन हो रहा है एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना बेटा रिडम्पशन का? 10%। पक्का? लो लिखो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। फेस वैल्यू कितना था? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% 15,000। और ये देना पड़ेगा क्या फ्यूचर में? टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15,000। नरेशन लिखेंगे 500 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशू किया एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। बोलो 500 डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, सॉरी इशूड एट डिस्काउंट। लिखो 500 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। लिखा सभी ने? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। नरेशन इज नथिंग बट शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। कैसा भी लिखो, जैसा आपको लिखना है। नेक्स्ट, दूसरा, डिबेंचर इशू कर दिया, फटाफट से बता दो। हाँ, क्या करना है बेटा? अभी पहले साल में और कुछ हुआ है क्या? ओ हाँ, टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी। कितने के लिए बेटा पॉलिसी? पूरे अमाउंट के लिए। पूरा अमाउंट कितना है? जितने की जरूरत है। कितना रिपे करना है बेटा हमें? 1,65,000। और उसके लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं? पॉलिसी का प्रीमियम कितना दे रहे हैं? देखो 40,000 का प्रीमियम दे रहे हैं। दे दूं क्या प्रीमियम? पक्का? आ जाओ, लिखो फिर। पॉलिसी का अमाउंट दे देते हैं। क्या लिखो? उसके लिए कोई अकाउंट बना लेते क्या? इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, जो बनाना है बना लो। पॉलिसी के लिए कोई नाम वाम दिया है क्या इन्होंने? नो, इसके लिए कोई नाम वगैरह तो दिया नहीं है। तो एक काम करो, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम और डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी या इंश्योरेंस फंड पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना? ऐसा कुछ तो भी अकाउंट बना लो, है ना? ऐसा लिख लेते हैं। इंश्योरेंस, नाम में क्या पड़ा है? इंश्योरेंस पॉलिसी फंड अकाउंट डेबिट। कितना पे किया बेटा इसके लिए? 40,000 पे कर दिया ना। टू बैंक अकाउंट 40,000। नरेशन लिख लो, पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम पे किया ना हमने? एनुअल प्रीमियम पेड, एनुअल प्रीमियम पेड। चलो आगे। उसके बाद तीसरा एंट्री, डन। बोलो, अब ये तो दो चीज क्वेश्चन में बोली थी, फटाफट से बताओ अब क्या करोगे? हाँ, बोलो। अरे सिंकिंग फंड में आपने समझा? अभी यहां पे भी बताओ ना क्या करेंगे। तो ट्राई करो, दिमाग लगाओ, सोचो, आएगा आंसर आएगा। एनुअल कंट्रीब्यूशन, ओके। कितने रुपए का एनुअल कंट्रीब्यूशन? चलो आ जाओ, मैं बता, मैं हूं ना। अभी सिंकिंग फंड वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे? P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड करते थे, बरोबर है क्या? मान लो आपको समझाने के लिए 40,000 40,000, राइट? और उसके बाद हम लोग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट खरीद लेते थे। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 40,000। अब इस बार क्या है? सिंकिंग फंड है क्या? इस बार पॉलिसी फंड है। इस बार क्या है? पॉलिसी फंड है, राइट? तो एक काम करता हूं, और वो पॉलिसी फंड से मैंने क्या खरीदा? पॉलिसी खरीदा। पॉलिसी फंड से क्या खरीदा? पॉलिसी। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की जगह इस बार क्या खरीदा? इन्वेस्टमेंट की जगह इस बार क्या खरीदा? पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हमारी हो गई, कर दिया ना हमने। अब ये पॉलिसी खरीदने के लिए पॉलिसी फंड बनाया होगा, ये लो इंश्योरेंस या फिर डिबेंचर रिडम्पशन फंड 40,000, ये वाली एंट्री करना बाकी है।
अरे जैसे हमने सिंकिंग फंड में पहले फंड बनाया फिर इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो वैसे यहां पे फंड बनाओ इन्वेस्टमेंट खरीदो। इन्वेस्टमेंट की खरीदने की एंट्री हमने कर दिया, तुरंत सेम डेट पे फंड भी बना लो ना। फंड का नाम क्या है? इंश्योरेंस फंड दे दो, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड दे दो, जो नाम देना है दे दो। जैसे हमने पहले क्या किया था, फंड बनाया था, इन्वेस्टमेंट खरीदा था, यहां पे भी फंड बनाओ इन्वेस्टमेंट खरीदो। यहां पे इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? पॉलिसी। यहां पे इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? पॉलिसी। किसी को अगर ऐसा लिखना है तो लिख लो। देखो सर हमें ना थोड़ा सा ये पॉलिसी के वहां पे लिख दो, ऐसा लिखो, लाइक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, लाइक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सर फिर यहां पे ना फंड नाम आ जाता है तो हमको बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये ले एक काम कर, फंड तुझे पसंद नहीं है ना, ये देख, ए मुन्ना ये फंड वर्ड को डिलीट कर दे। अब इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छा लग रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट। हाँ नाम, अरे चिंता मत करो, नाम में कुछ नहीं पड़ा है, नेचर समझना जरूरी है। सर बोलो इसका नेचर क्या है? अरे भाई तू बोला लाइक इन्वेस्टमेंट, असेट है, पॉलिसी खरीदा। सर इसका मतलब अभी आप पॉलिसी को डेबिट कर रहे हो, तो जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो पॉलिसी को क्रेडिट कर दोगे। हाँ जैसे इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करता हूं, इन्वेस्टमेंट बेचता हूं तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करता हूं, वैसे यहां पे भी करूंगा कसम से। डन। सर फिर पहले फंड बना लेते बाद में पॉलिसी खरीदते, चलेगा, सेम डेट पे एंट्री हो रही है। साल का एंडिंग डेट क्या था बेटा? 31/12/15। देखो तो 31/12/15। चलो बोलो अब फंड कहां से बनाऊंगा मैं? जैसे सिंकिंग फंड बनाता था, है ना, अभी आप बोली ना मैडम एनुअल कंट्रीब्यूशन, जैसे फंड बनाता था P&L अप्रोप्रिएशन से, यहां भी बना लो P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या बना लो? डिबेंचर रिडम्पशन फंड। बराबर लिख लो, कितना था बेटा? 40,000। डन। सर यहां का इसका नाम डिबेंचर रिडम्पशन फंड लिखा चलेगा, सर सिंकिंग फंड लिखा चलेगा, सर सिंकिंग फंड पॉलिसी लिखा चलेगा, सर सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी लिखा चलेगा। यस और नो? सर ये एंट्री इधर किया और ये इधर किया चलेगा, दोनों सेम समय सेम डेट की एंट्री है, ऊपर नीचे हुआ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको आदत है ना, सिंकिंग फंड में आप पहले फंड क्रिएट करते थे बाद में इन्वेस्टमेंट खरीदते थे, तो यहां पे भी पहले फंड क्रिएट करो, ट्रांसफर टू फंड, और यहां पे पॉलिसी परचेज्ड, पॉलिसी परचेज्ड। अभी हैप्पी? अब पूरा मैच हो गया, अब अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल? ओके ओके, ऑल सेट। डन। एंट्रीज बोलिए ना सारी, एंट्रीज बोली तो सारी आएगी, सिर्फ अकाउंट पूछा रहता तो वो जो अकाउंट पूछा है उससे रिलेटेड एंट्री आती थी। इंटरेस्ट इग्नोर करने बोला, वरना मां कसम मुझे एक और एंट्री पास करनी पड़ती थी। यहां पे ये देखो ऐसी 31/12/15 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट डिबेंचर इंटरेस्ट इग्नोर करने बोल दिया। और कोई एंट्री? एनीबॉडी गेस? आपको पता है बट आप सोच नहीं रहे हो, बोलो और कोई एंट्री? बोल बेटा। अरे रे 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 रे, अरे बाप रे बाप, हर साल इस लॉस को हम लोग राइट ऑफ नहीं करते क्या? अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर। कैसे कर रहे हो बच्चों? नहीं पढ़ा हमने? राइट ऑफ नहीं करना इसको? क्यों? इंस्टीट्यूट बोलेगी मुन्ना राइट ऑफ कर, बगैर बोली समझना होगा ना। सर फिर पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं राइट ऑफ किया? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में एंट्री नहीं पूछी थी। क्या पूछा था वहां पे? अकाउंट। यहां पे क्या पूछी है? एंट्री। एंट्री बोली तो सारी एंट्री आती है, सारे ट्रांजैक्शंस की। डिबेंचर इंटरेस्ट इग्नोर करने बोला, वरना वो भी करता। चलो राइट ऑफ करो, कितना आएगा राइट ऑफ में? कितना था बेटा? 15 और 15 30,000। कितने साल चलने वाला है? 4 साल। कितना आ जाएगा फिर? 7,500। यस और नो? राइट ऑफ करना है तो कहां डाल दूं मैं? डाल दूं नरक में? डाल दूं? ओके बताओ, अमाउंट 7,500 आएगा ना? बाइफरकेट करके लिख सकते हैं क्या? यही बोला है ना, देखो उतना ही है, बरोबर। डन। ये दोनों अकाउंट अलग अलग बनाए ना हमने, राइट ऑफ करो ना इसको। ये 30 तो एक साथ हो गया फिगर, इसको 4 में डिवाइड करो, इसको 4 में डिवाइड करो, बोलो कितना आ रहा है? 15,000 डिवाइडेड बाय 4। सर आपने तो स्ट्रेट में डिवाइड कर दिया,
हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग का रेशो निकालो ना। अरे बाबा एक साथ पूरा रिडम्पशन हो रहा है तो हर साल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कांस्टेंट है तो रेशो 1:1:1:1 आएगा ना। बोलो कितना है? 3750। पहले इसको डेबिट किया था, इसको डेबिट किया था, अब क्या करूंगा? क्रेडिट। और किसको डेबिट करने वाला हूं? पी एंड एल। ओके, टू डिस्काउंट टू लॉस। नरेशन लिखो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बगैर बोले समझना है। बाप रे बाप सर, इतनी सारी सर, क्वेश्चन तो 2 लाइन का दिख रहा था, एंट्री तो 2 पेज की होती जा रही, 2 लाइन में इतना सारा। हाँ, वो गाना सुना था ना आपने, पिद्दी जैसा चूहा दिम पकड़ा तो निकला काला नाग। ये सर नो, आपको कमरे में पलंग के नीचे थोड़ी सी पूंछ दिख रही थी, आपने सोचा चूहा है, पूंछ को खींच रहे तो इतना बड़ा सांप निकल गया पूरा 6 फीट का। तो वैसे ये चूहा दिख रहा था सम। ये सर नो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सोच के, साल के आखिरी की चीज आपको बोलेंगे नहीं, इसलिए हमने पहले पूरा एक आधा लेक्चर वो सिंकिंग फंड के मैकेनिज्म को समझने में लगा दिया। चलो आगे। देन बगैर देखे एक 2 बार एक क्वेश्चन सेम आपने ट्राई करना है। 50, 51। चलो गेम ओवर। और कुछ बचा है क्या? साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी 1 2 3 4। डिबेंचर इशू किया, पॉलिसी खरीद लिया और पॉलिसी के लिए हमने फंड बना लिया और लॉस को राइट ऑफ कर दिया। दैट्स इट, गेम ओवर। नेक्स्ट ईयर में क्या बोला बेटा? ये कितने साल तक करना है? 4 साल तक। 3 साल तक तो कर ही लो। चलो फटाफट से हो जाओ शुरू। नेक्स्ट ईयर फटाफट से करो, करो, लिखो, एंट्री लिखना है। सर कौन सी एंट्री रिपीट करना है? ये 3 बार बार डिबेंचर थोड़ी इशू करोगे। पहली वाली तो इशू ऑफ डिबेंचर की है ना, 3 बार इशू मत कर देना। ये एंट्री, ये तीनों एंट्री रिपीट होगी ना हर साल। करो। सर तारीख क्या लिखना? मुझे क्या मालूम, देखो। 31 दिसंबर 15 था, अब कौन सी आएगी? 31 दिसंबर 16, फिर 31 दिसंबर 17। एक बार मैंने कर दिया, 2 बार आप और करो। 4th ईयर की, लास्ट ईयर की मैं करके बताता हूं सारी। पहले आप करो, फिर आपको मैं एक चीज बताऊंगा, फिर आप मेरे को गाली मारोगे। डोंट वरी, आप जो कर रहे हो सही है, करो करो। आपने भी करना है। जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी रिकॉर्डेड जैसे भी देख रहा है, सेम एंट्री कॉपी पेस्ट।
पॉलिसी बेच के कितना दिया कंपनी वालों ने? 1,65,000। 1,65,000 19,045। इंटू 10 45,000 2,05,000 माइनस 1,65,000 यानी 40,000। डिबेंचर के डिमिशन के लिए कितना आया था लॉस? माइनस 15,000। डन कर लिया बेटे सभी ने? अच्छा ठीक है, नहीं किया होगा तो एक काम कर लेना, ऐसा लिख लेना, सेम एंट्री, ये देखो बोला था गाली मारो, सेम एंट्री फॉर ईयर 2016, सेम एंट्री फॉर ईयर 2017। हो गए 3 साल खत्म, 4 साल बाद रिडेम्पशन होने वाला था, चौथे साल के स्टार्टिंग में आ जाए। तो अब मैं एक काम करता हूं, यही नीचे लिखता हूं, ये लो 4th ईयर का स्टार्टिंग 1/1/2018। बोलो क्या करूंगा? लिखो सबसे पहले तो सेम एंट्री 1/1/2018 है, स्टार्टिंग में कुछ हुआ है क्या? 4th ईयर के स्टार्टिंग में चेक कर लो, क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट डिबेंचर रिडेम्पशन का डेट दिया है क्या इन्होंने? डिबेंचर रिडेम्पशन का डेट दिया है क्या? नहीं, डेट नहीं दिया है। एक काम करो, 4th ईयर के स्टार्टिंग में एंडिंग में आप सबसे पहले एनुअल कंट्रीब्यूशन करते थे ना, सेम एंट्री रिपीट कर दो। इंश्योरेंस पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन टू फंड, P&L अप्रोप्रिएशन टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 40 सेम एंट्री, हाँ कॉपी पेस्ट। फिर से पॉलिसी वालों को प्रीमियम दे दो, इंश्योरेंस पॉलिसी टू बैंक, इंश्योरेंस पॉलिसी टू बैंक सेम एंट्री, मतलब सर 4 बार किया, हाँ 4 साल की 4 बार। उसके बाद फिर से P&L राइट ऑफ कर दो, ये साल के आखिरी में रहेगा। P&L अकाउंट डेबिट टू, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, डिस्काउंट एंड टू लॉस 3750 और ये कितना आ जाएगा 7500। सेम एंट्री कॉपी पेस्ट, मतलब ऐसा समझो ईयर 2018 में भी ये 3 एंट्री सेम आ गई, ये मैंने लिख के बता दिया आपको यहाँ पे। चल आ जाओ, अब वो घड़ी आ चुकी है, हम लोग डिबेंचर होल्डर्स का रिडेम्पशन कर रहे हैं, लास्ट 1 मिनट और सम खत्म। कॉपी पेस्ट ही तो था यार, 9-10 एंट्री तो कॉमन है, सेम है। चलो अब 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग और ध्यान दो, मैं देखो रिडेम्पशन कैसे कर रहा हूं। बोल भैया डिबेंचर होल्डर्स का रिडेम्पशन कैसे हो रहा है? पहले क्रेडिट किया था लाइबिलिटी, चलो प्रीमियम कितना है बेटा बताओ? 1,50,000 प्लस 10% ना, ये लो लिखो, क्या नाम था डिबेंचर का? 15% 4th ईयर के एंडिंग में। डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,50,000, बराबर है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलो बेटा 15,000 टू डिबेंचर होल्डर्स 1,65,000, पेमेंट कर दो। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, पॉलिसी का पैसा ले लो, बरोबर ना? पॉलिसी का पैसा कितना देने वाली थी इंश्योरेंस कंपनी? 1 लाख, बिल्कुल सही है, लिखो ना 1,65,000। पॉलिसी को आज तक डेबिट करते आ रहे थे ना आप, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या करूंगा? क्रेडिट। कितना डेबिट किया था रे आज तक इंश्योरेंस पॉलिसी को, ये बताओ? बोलो 40 40 40 40, 4 बार किया था ना, यानी कितनी दी है पॉलिसी के लिए पैसे? 160 भाई साहब, और पैसा आया कितना? 165। फायदा हो गया क्या? फंड में डाल दूं क्या? ब्रैकेट में लिख रहा हूं, प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर टू फंड। बरोबर है?
अरे हमने पहले भी तो ये लिखा था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फायदा नुकसान फंड में, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फंड बनाया था तो पॉलिसी से रिलेटेड फायदा नुकसान भी फंड में। सर ऐसा नहीं ना, पहले अलग लिखो ना एंट्री, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसके बाद उस प्रॉफिट को एक ही बात है, प्रॉफिट क्रेडिट करके बाद में डेबिट करोगे, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, फंड में जा रहा है ना, मैंने डायरेक्टली फंड में ट्रांसफर कर दिया, डन। डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर दिया, पॉलिसी बेच दिया और फंड में पैसा ट्रांसफर कर दिया। और बताओ अब कुछ जरूरत है फंड की? सब कुछ हो गया, खत्म है किस्सा। फंड का जो भी बैलेंस है ट्रांसफर कर दो, जो भी बैलेंस है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का। अच्छा, फंड के अंदर में ये लॉस भी डेबिट कर देंगे ना, ये लॉस हुआ था ना हमारा। सो देखो ये लॉस भी डेबिट करो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ब्रैकेट में लिखना लॉस ऑन रिडेम्पशन 15। अब लास्ट में बैलेंस इन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, करो ट्रांसफर। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जहां करना है कर दो, ज्यादा कर एक जनरल रिजर्व रहेगा, ऑलरेडी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। बोलो कितना बैलेंस आ रहा है? सर बैलेंस निकालना कैसे? उठाओ कैलसी और देखो, जहां से पहले एंट्री में जहां जहां डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डिबेंचर रिडेम्पशन फंड डेबिट हुआ माइनस करो, और नेट बैलेंस बताओ। करो फटाफट से। सर बहुत करना पड़ता है, अब कोई अकाउंट थोड़ी बनाया आपने, एंट्री में तो हाथ से करना पड़ेगा ना। अकाउंट बनाया रहता तो डायरेक्ट बैलेंस आ जाता फंड का। जहां जहां डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डिबेंचर रिडेम्पशन फंड डेबिट हुआ माइनस करो। बता बेटा नेट कितना रहा है? 1.5 लाख कर दूं ट्रांसफर? पक्का सभी का सेम आ रहा है? नरेशन मैंने लिख दिया ऊपर, बैलेंस इन फंड ट्रांसफर टू रिजर्व। कुछ था रे इसमें? इजी है कि नहीं बता दो। सर क्वेश्चन बहुत छोटे रहते हैं, आंसर में तो साली इतनी सारी एंट्री आ जाती। हाँ, अब इन्होंने क्वेश्चन में एक शब्द में लिख दिया पास जर्नल एंट्री फॉर 4 ईयर। अब इनको तो लिखने में क्या जाता, 4 टाइप कर दिया, बट हम तो 4 साल के लिए अटक गए ना, हमको तो 4 साल की एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसीलिए क्वेश्चन बड़ा हो गया। बाकी आपने अगर मेरी नजर से इस क्वेश्चन को देखा होगा ना, तो इसमें पूरा काम रिपीट है, 12 एंट्रीज रिपीट है, 12, 80% क्वेश्चन तो रिपीट ही हुआ। क्या करना, आप घर जाके शांति में हाथ मुंह धो के फ्रेश होके मस्त पैकी सामने रखना बुक को, और एकदम रिलैक्स होके क्वेश्चन वापस देखना और सॉल्व करना, ठीक है? तो आपको इस क्वेश्चन की और गहराई समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ नहीं है, ये रिपीट है। इतनी 2 चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लिया तो खेल खत्म। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। जैसे एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बोला नहीं रहता है, आपको हर साल करना है। अब आपने अगर इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हर साल रिसीव करना है। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया होगा तो उसका सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, पॉलिसी का इंटरेस्ट आता नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन देखते बैठेगा? इंश्योरेंस कंपनी। हमें डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी लमसम अमाउंट देगी, तो बगैर बोले क्या करना है, हमें लमसम अमाउंट कितना मिला यहाँ पे 165, और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कितना प्रीमियम दिया था 160 के बदले कितना मिला 165, तो बगैर बोले वो 5000 का यहाँ पे प्रॉफिट का एंट्री रहेगा। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट में बगैर बोले क्या क्या करना है, हर साल इन्वेस्टमेंट करना है, हर साल पिछली इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव करना है, हर साल इंटरेस्ट जो रिसीव करोगे फंड में डालना है, बरोबर है क्या? यहाँ पे वो इंटरेस्ट रिसीव करने वाली एंट्री नहीं रहेगी, बाकी फंड की और इन्वेस्टमेंट की रहेगी ना, फंड की और पॉलिसी की, यस और नो। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस फंड में डालना है। यहाँ पे पॉलिसी जब बेच के पैसा आ गया उसका 165, तो जो प्रॉफिट लॉस है वो फंड में डालना है। वहां पे भी डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर दिया, यहाँ पे भी, और बगैर बोले आखिरी में जो भी फंड का बैलेंस बचेगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। राइट, क्लियर है? अब आज का होमवर्क, डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया इन्होंने शेयर्स में, क्या ही होमवर्क दूं, होमवर्क देने के लिए छोड़ा ही काम आपने मेरे को। ये दोनों अलग है, ये भी अलग है, सो होमवर्क कैंसल, मजे करो। आज का होमवर्क क्या है, पिछले जो भी 52 क्वेश्चंस हो गए 52 वो रिवाइज करना है, और कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा।
सर किसके ऊपर? ये 7 चैप्टर्स जो हमने पढ़ लिए। सर क्या बात कर रहे हो? अरे देखो ना, अभी यूनिट कौन सा चल रहा है? 8। तो पहले स्टडी नोट में कितने यूनिट हमारे हुए? 7। वो 7 यूनिट के ऊपर आपका कल टेस्ट रहेगा। पढ़ पाओगे? ट्राई करते हो क्या? अरे एग्जाम के एक दिन पहले 100 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ोगे ना पूरा? तो कल तो मैंने आपको आधा टॉपिक ही पढ़ने बोला है, पहले स्टडी नोट का आधा ही पार्ट है। पढ़ पाओगे ना? तो कल टेस्ट है। और कल टेस्ट क्यों रख रहा हूं? क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं हूं, इसलिए टेस्ट रख रहा हूं। डन।